हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ते हैं, पता नहीं, सच में ऐसा लग रहा है मुझे। आपने सोचा है कि जब पेपर आएगा तब हम पढ़ेंगे। चलो, आपका जैसा सोचा होगा वैसा आप कर लेना। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्या? चैप्टर 2, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2। क्लास किसका था? ये 11th का, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो कल वाली वीडियो आपने कर ली थी, तो मुझे पता है वो बहुत सारे बच्चों ने की नहीं है, तो उसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपको अगला टॉपिक समझ आएगा। उसको कर लेना अच्छे से। तो आज हम क्या करेंगे? फंक्शन क्या होता है। और मैंने कल आपको क्या कराया था? कल मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। एक्सरसाइज 2.2 के डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको कल कराया था। तो उसके जो क्वेश्चंस है ना, वो कर लेना आप सब। चलो, तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और अच्छा, ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? बोलते ना इसका ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। क्या होती है उसकी? एक्टिविटी। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप बोलते हो कि कंप्यूटर का ये फंक्शन है, मतलब कंप्यूटर ये काम कर सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ इस तरह का ही आपका कोई फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन क्या करेगा? इनपुट लेगा, वो काम करेगा, फिर आपको क्या दे देगा? आउटपुट। क्या दे देगा? आउटपुट। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई सेट होगा ए, मतलब यहाँ से इनपुट जाएगी आपकी, और ये फंक्शन दिया होगा आपको कुछ ना कुछ वहां पे, उसमें आप वो इनपुट भरोगे और आपको क्या मिल जाएगी बाद में? आउटपुट। क्या मिल जाएगी? आउटपुट। तो यहाँ पे फंक्शन अपना क्या करता है? काम करता है, ठीक है। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, ठीक है। सारे के सारे फंक्शन आर रिलेशन। पर इसका उल्टा, मतलब सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है, और रिलेशन नॉट नेसेसरली फंक्शन, ठीक है। बाकी जो आपके रिलेशन होते हैं सारे के सारे, वो फंक्शन होना जरूरी नहीं है, पर जो आपके फंक्शन होंगे वो रिलेशन होंगे। समझ आ गया आपको ये? ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम? जैसे मेरे पास कोई सेट ए और दिया होगा और कोई सेट बी दिया होगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो फंक्शन इस तरह से लिखते हैं, इसको देखो, फंक्शन फिर यहाँ पे ऐसे और ए एरो बी, ठीक है। तो क्या बोलते क्या है इसको? फंक्शन इज, मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे पढ़ेंगे इसको, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आपको यहाँ पे फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि ये फंक्शन, ये इनपुट, यहाँ पे आप इनपुट भरोगे, ये दिया आपको ना x स्क्वायर, यहाँ पे आप x की वैल्यू, मतलब जो इनपुट दी होगी वो भरोगे और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहला सेट बनाया है, ठीक है, सेट ए, और ये आपका सेट बी होगा, या एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? ये एक्स की वैल्यू है। तो अब आप भरो, देखो एक्स की वैल्यू पहले आप फंक्शन में 1 भरो, पहला वाला f1। बस देखो, अभी फंक्शन अपना काम करेगा। ये देखो मेरा, ये ना इनपुट, अभी इनपुट ली हमने 1, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे इस केस में? एक्स स्क्वायर। तो देखो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 1 भरोगे और ये स्क्वायर कितना आ गया? 1। तो ये कितना आ गया? 1। अब वैसे ही आप एक्स को क्या भरोगे? 2। तो f ऑफ 2 ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ये कितना आ गया? 4। वैसे ही f ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और ऐसे ही आपका यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो
तो ये क्या बन गया आपका फंक्शन, मतलब 1 से आपको ये मिल रहा है, 2 से आपको 4 मिल रहा है, 3 से आपको 9 मिल रहा है और 4 से आपको 16 मिल रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो आपका जो ये वाले इधर वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। यानी कि जो आपके इधर वाले हैं, यानी कि पूछा जाएगा कि x की इमेज मतलब 2 की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे 4 है। मतलब इधर वाला सेट होता है ना, उसको बोलते हैं हम इमेज फंक्शन के केस में। और ये वाला इसको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज। जैसे मैं आपको पूछूं इस क्वेश्चन में कि बताओ मुझे 3 की इमेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 9। मैं पूछूं 4 की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे 16। अगर मैं वो पूछूं उल्टा 16 की प्री इमेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 4। वैसे मैं पूछूं 9 की प्री इमेज, प्री मतलब पीछे क्या था वो, यानी कि फंक्शन के काम से पहले, मतलब अभी तक आपने फंक्शन ने काम नहीं किया, उससे पहले क्या था वो, मतलब 9 क्या था फंक्शन से पहले? 3। ठीक है, तो फंक्शन ने काम किया फिर वो 9 बना। वैसे 4 की प्री इमेज क्या होगी? 2। और 1 की प्री इमेज क्या होगी? 1। ठीक है, ये इधर से ये आपका इधर जो है ये आपकी प्री इमेज है और ये इमेज है। ठीक है, समझ आ गया ना? अब देखो, अब बात आती है कि हम फंक्शन, जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया जाए फंक्शन के लिए कि फंक्शन पहचानो, तो मैं कैसे पहचानूंगी फंक्शन? तो आपको याद रखना है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जितने भी रिलेशन होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है। तो अब कैसे पहचाने हम कि कौन से रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं? तो आपने क्या करना है, इसको डेफिनेशन को सुनो। कोई रिलेशन तब आपका फंक्शन होगा अगर आपका जो हर एलिमेंट होगा सेट ए में, मतलब इधर वाला जो सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या बनाएंगे? इधर सेट बी में, सेट बी में क्या बनाए? एक इमेज, यानी कि 1 का 1 ही मिलना चाहिए आगे, यानी कि मतलब 1 का आगे सिर्फ एक ही क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। जैसे 2 का यहाँ पे 4 पे गया है तो मतलब एक ही गया है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का आपका 4 पे भी चला गया और 9 पे भी चला गया। ठीक है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन का क्या मिलती है, जैसे यहाँ पे आप कुछ भरोगे, जैसे आपने 1 भरा तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी ना, 3-4 वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। बस आपको एक आउटपुट मिलनी चाहिए, बस उसको पहचानना। अगर एक आउटपुट मिलती है तो वो क्या होगा? आपका फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं, 3 सेट है, यहां से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। पहला मैंने ये वाला ही लिया है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? देखो 1 की यहाँ पे इमेज क्या है? आगे एक ही इमेज है। 2 की इमेज भी एक ही है, ठीक है, सिर्फ एक ही एरो गया है। 3 की इमेज भी एक ही है, 4 की इमेज भी एक ही है, सबकी एक एक इमेज है यहाँ पे। मतलब एक इनपुट की एक आउटपुट मिल रही है, एक इनपुट की एक आउटपुट मिल रही है। ठीक है, एक अगर आपकी एक इनपुट की आउटपुट, मतलब आपको आउटपुट देखनी फंक्शन के केस में, आउटपुट क्या होनी चाहिए? एक इनपुट की एक आउटपुट होने चाहिए, तो वो क्या होगा? आपका फंक्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन आपका है। अब देखो ये सेकंड वाला केस है, यहाँ पे देखो इनपुट क्या जा रही है, यहाँ पे ए बी सी ये इनपुट है। आपको यहाँ पे तो एक इनपुट है, यहाँ पे एक आउटपुट मिल रही है, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट एक है पर आउटपुट कितनी मिल रही है हमें? 2। आउटपुट कितनी मिली? 2। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं थी। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है? अगर आपका एक इनपुट जा रही है तो एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए आपको, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें तो आप बोलोगे मैम इसमें तो हमारे पास 2 इनपुट जा रही है और आउटपुट एक मिल रही है। देखो यहाँ पे x और y का क्या आ रहा है? आपको आउटपुट एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। देखो दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, x का भी 1 आ रहा है और y का भी 1 आ रहा है।
तो ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, वो क्या देखता है, सिर्फ इमेज, प्री इमेज नहीं देखता है, मतलब इधर वाला सेट नहीं देखता है, उधर वाला देखता है, ये वाला। इधर आपका एक इनपुट का एक होना चाहिए, इधर चाहे आपके 2 भी होंगे 3 भी होंगे तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब अगर 2 इनपुट की एक आउटपुट मिलती है तो भी सही है, पर एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं होनी चाहिए, एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए आपको। समझ आ गया? तो ये थे आपके फंक्शन के बारे में। अभी मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा देती हूँ जल्दी जल्दी से। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्सरसाइज 2.3 के हैं ये, ठीक है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट है ये वाले, क्योंकि इस चैप्टर से यहां से भी क्वेश्चन आने का, जैसे आपका डोमेन से क्वेश्चन आता है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है या रेंज क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ तो वो भी करना है आपने, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला मैं करा रही हूँ, फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, तो आपने जो एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरी करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। हमने पहचानना है क्या है, क्वेश्चन पहला आपको फंक्शन पहचानना है कि आपको ये जो दिया गया रिलेशन है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, तब हमें ज्यादा इजी लगता है। ये सेट ए, सेट बी, सेट ए में कौन से होते हैं, पहले वाले नंबर, तो यहां पे क्या आपका 1 1 2, अच्छा 1 एक बार लिखना, ठीक है। और इधर कितना आपका 3 5। तो देखो यहां पे देखो 1 के किसके साथ बन रहे हैं, 3 के साथ भी बन रहा है, और 1 का 5 के साथ भी बन रहा है, और उसके बाद आपका 2 का 5 के साथ बन रहा है। तो 2 का तो ठीक है, एक ही इमेज बन रही है, पर 1 की कितनी बन गई, 2 इमेज। तो हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में, मतलब जो आपका फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो इनपुट है उसकी 2 आउटपुट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। और पहले वाला क्वेश्चन आप खुद देखोगे उसमें वो फंक्शन है कि नहीं है। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे डोमेन रेंज क्या है, तो आप बता दोगे। डोमेन क्या होता है, इनपुट, क्या इनपुट भरी आपने 1 और 2, तो ये क्या हो गया आपकी डोमेन। रेंज क्या मिल रही है आपको 3 और 5, तो ये क्या आ गया आपकी रेंज। समझ आ गया? ये पहले वाला कर लेना, ठीक है, अटेम्प्ट। और वैसे मैंने अभी एक नई ट्रिक सोची है, जो भी बच्चा ये वाले जो क्वेश्चन मैं देती हूँ इसके आंसर अपने मतलब कमेंट सेक्शन में लिखेगा, तो उसका जो कमेंट होगा वो मैं वीडियो में पिन अप कर दूंगी, वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि इस बच्चे ने आंसर देता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। और ये चीज मैं अपने एक सर हैं उनसे सीखी है, जिनसे मैं करंट अफेयर की क्लास करती हूँ, तो वो ऐसा करते हैं, उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो आपको भी मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पता लगेगा कि कौन कौन से बच्चे सच में पढ़ रहे हैं। तो आपको करना है ये, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ फंक्शन दिया है, ये दिया फंक्शन f(x) = 2x - 5, और आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको फंक्शन में ये वैल्यू भरनी है और निकालनी है वैल्यू। तो फंक्शन क्या दिया, मैं पहला वाला 0 वाला करा रही हूँ, इजी वाला। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ, क्या भरोगे, x की जगह क्या भरोगे 0, तो क्या आ जाएगा 2 0 -5, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करते किसी को तो 0 आता है, तो -5 आंसर आ गया इसका। तो ये इसकी तरह आपने ये दोनों क्वेश्चन खुद करना है, तब ये x के जगह क्या आ जाएगा 7, तो आपने इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, कर लेना इसको, ठीक है। तो ये तो सिंपल जैसे क्वेश्चन थे, यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर समझ लो, डोमेन। अब देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको ये फंक्शन दिया है, यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू दी है फंक्शन की, ठीक है। आपको बोला इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन में क्या क्या भर सकते हो, क्या क्या भर सकते हो। तो देखो ये फंक्शन किस फॉर्म में दिया हमें,
ये फंक्शन हमें डिवाइड वाले फॉर्म में है ना, p बटा क्यू फॉर्म की। और आपको ये बोला भी गया है कि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू वाला फंक्शन है, मतलब रियल नंबर है। और रियल नंबर आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो नीचे वाला होता है, वो कभी 0 नहीं होता है। तो इस केस में पता कैसे करना है आपने क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर आपको पता लगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे, वो ले लो। क्यू की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे x की क्या वैल्यू आ रही है, उनको निकालेंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सॉल्व करना आती होगी ना। ये कैसे करते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या होता है, इसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इधर से अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमने 5 बनाना है, तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके 4 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके 5 बनना चाहिए। तो ये आ गया आपका, ये 4 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकल गया, क्या आ गया, x माइनस 4, और यहाँ से -1 कॉमन निकल गया, तो आ गया x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये 2 यहाँ पे फैक्टर बन गए, x माइनस 1 और x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, x किसके बराबर नहीं होगा, 1 उधर चल जाएगा ना, 1 और 4। इसका मतलब जो आपका x है, जो फंक्शन है, वो 1 और 4 नहीं होगा। यानी कि तो डोमेन क्या भरनी है आपने, डोमेन क्या आ गई आपकी, मतलब आपने सारे के सारे रियल नंबर भरना है, बस 1 और 4 नहीं भरना है। क्योंकि अगर आपने 1 और 4 भर दिए तो ये जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 0। इसलिए हम क्या नहीं भरेंगे, यहाँ पे 1 और 4 नहीं भरेंगे। तो डोमेन क्या आ जाएगी आपकी, रियल नंबर से आपने क्या माइनस कर देना है, 1 और 4। ये आ गया आपका क्या आंसर, सिंपल है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ और भी होगा तो आप उसको खुद करो, ठीक है। देखना बुक में आपको अगर क्वेश्चन और मिलता है इस तरह का, तो बस उसमें डिनोमिनेटर लेना और उसको नॉट इक्वल टू 0 करके फिर उसके जो फैक्टर निकालना, फैक्टर से वैल्यू निकालना, फिर जैसा जो भी दिया होगा यहाँ पे, अगर आपको रियल वैल्यू बोला है तो रियल वैल्यू से माइनस करना, ठीक है। रियल वैल्यू से मतलब रियल नंबर से हमने कौन से नंबर माइनस कर दिए, जो नहीं होने चाहिए, मतलब जो इसमें फंक्शन में हम भर नहीं सकते, वो इनपुट नहीं हम भर सकते, ठीक है। समझ आ गया। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निकालना है डोमेन और रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं आपको, और इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ करने के लिए, किस तरह से करना है आपने इस क्वेश्चन को। वैसे इसका लेंथी भी है, वैसे मैं वो भी बता दूंगी, पर पहले शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको आज। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है तो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, क्या निकालना आपने, डोमेन। डोमेन क्या होता है, क्या इनपुट भरोगे आप इसमें, वो होता है आपका क्या, डोमेन। और रेंज क्या होता है कि आपको इनपुट भरने के बाद आउटपुट क्या मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसकी डोमेन निकालने ना क्या करना आपने, क्या निकालने अपने, डोमेन और रेंज। तो शॉर्ट ट्रिक पता क्या है, जो आपका यहाँ पे आएगा, अगर इस फॉर्म में होगा, ठीक है, तभी ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। मतलब यहाँ पे आपका x² या कुछ भी होना चाहिए, बस स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, और यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, 9, 25, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, या ऐसे आपका आ गया 16 माइनस x², तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस वाले केस में, ऐसे केस में ये वाला ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, जो आपको ये दिया होगा ना, इसको लेना आपने, क्या है, √9 ये लेना है, ठीक है। तो इसका देखो √9 का कितना आता है सॉल्व करके, 3 का √ होता है ना 9, किसका √ होता है 9, 3, तो वो ले लिया। तो डोमेन क्या निकालोगे आप, डोमेन आप निकालोगे, डोमेन पता क्या होगा, ये जो 3 होगा तो इधर आपका क्या आ जाएगा, -3 2 3, ये आपका क्या आ जाएगा, डोमेन,
मतलब आप ये वाली वैल्यू भरोगे डोमेन के लिए। इनपुट क्या दोगे आप, -3 से 3। जैसे इस केस में क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है 25, तो 25 लिखोगे और 25 का आपका क्या आता है, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, तो डोमेन क्या निकालोगे, डोमेन क्या बताया मैंने, ये जो 5 दिया होगा बस आपने क्या लेना है, इसकी माइनस वाली भी और प्लस वाली दोनों वैल्यू लिख देनी है, वो क्या आ जाएगी आपकी डोमेन। अब रेंज क्या लेंगे आप, रेंज क्या आएगी आपकी आउटपुट, तो रेंज इसमें पता क्या आएगी, रेंज आएगी आपकी क्या, इधर आएगा 0 और इधर आएगा आपका ये वाला 3, तो 0 to 3, वैसे यहाँ पे क्या आएगा 0 to 5। अगर इसी तरह से आपका क्या आता है क्वेश्चन 16 - x²√, इस तरह से तो क्या आना था, 16 का अंडर क्या होता है, मतलब 4, ठीक है, किसका अंडर होता है 16, 4 का। तो आपकी डोमेन क्या आने जा रही थी आपकी -4 से 4 और रेंज क्या आ जा रही थी 0 से 4। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वैसे ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी बाद में, अभी आज इतना ही कराने वाली हूँ मैं आपको। तो वैसे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के, और अच्छे से इसको सॉल्व कर देना। और जो प्रीवियस पेपर है उसको देखा करो कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रेंज डोमेन ये वाले निकालने को, समझ गए आप। तो फिर इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और मैं देखती हूँ अगर मेरे को सैटरडे को टाइम लगता है, सैटरडे संडे को, तो मैं आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रही हूँ, आपको पता है कि मुझे कितना पढ़ना पड़ता है अपनी स्टडीज के लिए भी, मुझे 10 से 12 घंटे तो खुद के लिए निकालने पड़ते हैं, उसके बाद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल लो, आप अपने लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। एक्सक्यूज लगाना छोड़ दो, तो इसलिए पढ़ाई किया करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।